We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो आपको बताएंगे कि शुभांशु के सफर का मतलब क्या है आने वाले वक्त के लिहाज से, भारत के लिहाज से। हमारे साथ डॉक्टर CM नौटियाल साहब जुड़ रहे हैं, आप देश के जाने माने स्पेस साइंटिस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर मीला मित्रा जुड़ रही हैं, आप पूर्व नासा। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन में और आप दोनों को भी शुभकामनाएं। लेकिन डॉक्टर मित्रा, पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा, शुभांशु का ये जो 18 दिन का सफर रहा, भारत के मिशन गगनयान के लिहाज से आप इसको कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? जैसे आपने बोला है कि 18 दिन वो चारों एस्ट्रोनॉट्स ISS में थे, तो काफ़ी सारा गगनयान के जो इनका एक्सपीरियंस बना है ये गगनयान में डायरेक्टली इस्तेमाल होगा। पहले तो ये समझ लेते हैं कि इन्होंने नॉट ओनली शुभांशु शुक्ला बट उनके साथ जो बैकअप थे प्रशांत बालाकृष्णन, वो दोनों एस्ट्रोनॉट अब ट्रेंड हो गए हैं, उनका पूरा ट्रेनिंग हुआ है और USA में भी और रशिया में भी। और इस ट्रेनिंग तो ये डायरेक्टली अप्लाई होंगे जब वो मतलब ऑलरेडी वो ट्रेंड है और स्पेस में भी काफ़ी दिन रह चुके हैं। स्पेस का जो कैसे रहना है, कैसे एक्सपेरिमेंट्स करना है, सब कुछ में उनका ट्रेनिंग हो गया है अब। और ये सिर्फ यही नहीं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो अब किया गया है वो ही एक्सपेरिमेंट्स फिर से गगनयान में भी किया जाएगा, मतलब उनको एक्सटेंड किया जाएगा। तो उनको इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी डायरेक्टली पता चल गया है और पूरा जो इसरो इंडियन स्पेस प्रोग्राम है उनको भी कॉन्फिडेंस आ गया है कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स ये कर पाएंगे और इनका एक्सपीरियंस हो गया है। बिल्कुल डॉक्टर नौटियाल, जो बात डॉक्टर मित्रा कह रही हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भारत में जो तमाम वैज्ञानिक हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं, उनका भी जो भरोसा है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है शुभांशु शुक्ला के इस मिशन के बाद। डॉक्टर नौटियाल। जी, डॉक्टर मित्रा ने कहा और जैसा आपने भी कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास 2027 में जब गगनयान भेजा जाएगा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण अनुभव हमारे पास दोनों इन एस्ट्रोनॉट्स के रूप में है। और इनको क्योंकि वहाँ पर 18 दिन रहने का अनुभव भी है और जो 7 एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने इस बार वहाँ पर किए हैं, इनमें से आई एम श्योर कि कई एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पर रिपीट भी किए जाएंगे और इनसे हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। द फैक्ट इज़ कि वहाँ से लौटने के बाद जैसे मेथी और मूंग के जो बीज वहाँ पर भेजे गए हैं उनको पृथ्वी पर उगाया जाएगा और एक बार नहीं, उसको कई बार कई साइकिल्स उसके किए जाएंगे और उन पर माइक्रोग्रेविटी में रहने का क्या प्रभाव पड़ा है इसके बारे में पता चलेगा। और भी जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उनमें फॉर एग्जांपल माइक्रो एल्गी के बारे में है, जिससे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी कुछ लोग कहते हैं। उसको बहुत पोषक माना जाता है। हम स्पिरुलिना के बारे में जानते हैं, पृथ्वी पर इसको बेचा जाता है, काफ़ी महंगा बेचा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं, इसमें मिनरल्स हैं, इसमें फैट कम है और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर साइनोबैक्टीरिया को भी ले जाकर उसके उगने के बारे में प्रयोग किए गए हैं और ये भविष्य के जो हमारे अंतरिक्ष यात्राएं होंगी उनमें भोजन की तरह ये सर्व कर सकता है। तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये एक्सपेरिमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा वहाँ पर जो कुछ मेडिकल के बारे में किए गए हैं तो बहुत महत्वपूर्ण काम वहाँ पे किए गए हैं इस बार। जी, और जो पूरी दुनिया में स्पेस स्टेशन के मोर्चे पर, स्पेस इंडस्ट्री के मोर्चे पर डॉक्टर मित्रा भारत की धाक है, भारत की क्रेडिबिलिटी है, उसको और ज़्यादा मजबूत करता है ये पूरा मिशन। हाँ, जैसे आपको पता है कि अभी गगनयान भी आने वाला है 2027 में। चंद्रयान 4 का भी प्लान है जहाँ पे मून सैंपल्स, चंद्रमा के सैंपल्स वापस भेजे जाएंगे और हमारा अपने आप भारत स्पेस स्टेशन जो है उसका भी प्लान है। तो ये सारे प्लान मतलब अभी ये जो एक्सपीरियंस हुआ है इससे काफ़ी मजबूत हो जाएगा हमारा टेक्नोलॉजी भी, क्योंकि हमें समझ आएगा कि ये डॉकिंग अनडॉकिंग कैसे करते हैं, वापस कैसे आना है, ये सब टेक्नोलॉजी हमको पता चल जाएगा। ठीक। डॉक्टर नौटियाल, बहुत संक्षेप में, अब जब शुभांशु आ जाएंगे, 3 घंटे से कम का वक्त बचा है, आगे का क्या प्रोटोकॉल होता है, क्या उनको निगरानी में रखा जाएगा, किस तरीके की प्रक्रिया होती है आगे? डॉक्टर नौटियाल।
हाँ, स्प्लैश डाउन के बाद सबसे पहले तो उनको वहाँ से जो नासा का शिप है वो वहाँ से लेकर जाएगा। उसके बाद कम से कम 1 हफ्ते के लिए उनको एक तरह से क्वारंटाइन में रखा जाएगा, क्योंकि जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो हमारे शरीर का रेडिएशन को एक्सपोजर होता है और हम नहीं जानते कि वहाँ पर कोई बैक्टीरिया है कि नहीं है, लेकिन इन सब दृष्टि से उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा और उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और कम से कम 1 हफ्ते तो उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे परीक्षण किए जाने हैं। उदाहरण के लिए अंतरिक्ष में रहने पर जो हमारा जो स्नायु तंत्र है, जो हमारे मसल्स भी हैं, इनका काम करने का तरीका बदल जाता है, हमारे हार्ट का भी बदल जाता है और मैं उसके कारण बताऊँगा क्यों। आमतौर पर जो हमारा हृदय है वो काम ये करता है कि वो पूरे शरीर में पंप करके रक्त का संचार करता है जी। लेकिन अंतरिक्ष में जहाँ पर ग्रेविटी नहीं है वहाँ पर खून की ये टेंडेंसी होती ही नहीं कि वो नीचे की तरफ जाए। इसका कारण यह है कि हार्ट वहाँ पर इसका मतलब कम पंप करेगा और पृथ्वी पर आने के बाद वो फिर अपने स्वाभाविक जो उसका व्यवहार है उसको स्वीकार कर लेगा, वैसे ही करने लगेगा या नहीं, ये एक्सपेरिमेंट किया जाना है। ठीक है, तो एक प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।